हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सिलेबस एंड द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज। इस सीरीज में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के डिस्कस किए थे ऑलरेडी। और अब मैं आज अनदर एक चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है बायो में। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस। और ये भी इसकी जो वेटेज है एज़ पर द एंट्रेंस वो 8 मार्क्स का ही आएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसी डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और कई स्टूडेंट्स इसको काफ़ी वेटेज देते हैं। अगर हम कंपेयर करें 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। कुछ रिफ्रेशर्स में ये जो चैप्टर है ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो अब उसके एमसीक्यूज़ सेक्शन वाइज सेक्शन उन्होंने डिवाइड किए, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और आंसर भी आपकी स्क्रीन पे सामने देख रहा है। सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। स्टार्च from which structure the free oxygen gas produced during the photosynthesis is released। तो इसमें भी जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो स्टोमेटा निकल के आ रहा है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन फंगाई, थर्ड में सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। In which of the following groups of the organism food material is broken down outside the body and absorbed, and B part is the correct answer, yeast, mushroom and the bread mold। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर लिखा गया है डेट इज़ द डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, डेट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उन्होंने रीज़न भी दिया हुआ है, रीज़न में भी आप एक बार गो थ्रू ज़रूर हो लीजिएगा। विली प्रेजेंट इन द इंटरनल वॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, absorption of the digested food। How many pairs of the salivary glands are found in humans? तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 3। If salivary enzymes is lacked in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? तो इसमें बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर इज द करेक्ट आंसर। और ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं रिगार्डिंग द इंटेस्टाइन्स। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रिएशन जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पेनक्रिएटेड हो सकता है, पेनक्रिएटेड जूस भी हो सकता है, जूस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले आगे नेक्स्ट में, तो प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स, इसमें सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, पेप्सिन का रोल आता है इसमें। उसके बाद फिलिप्स आते हैं फ्रेंड्स, फिलिप्स भी आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि फिलिप्स में क्या है कि इसी को भी वो एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड डैश टू द बॉडी, एनर्जी, द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय guard cells, the oral cavity opens into the dash, pancreatic juice contains dash for the breakdown of the fat, herbivores have long small intestine to digest dash। ट्रू एंड फॉल्स में आप ये देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर द योर ब्रशिंग ऑफ योर दिस कॉन्सेप्ट्स, तो आप इसको भी गो थ्रू हो लीजिएगा। आपकी स्क्रीन के सामने ये इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स हैं। ये मैच द कॉलम है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप इसको भी गो थ्रू हो लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें कॉलम 1 है उसका मैच इन्होंने किया हुआ है कॉलम 2 के साथ। ठीक है, तो ये आप सोल्यूशन भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके सामने। एक बार इनको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैच द कॉलम में अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी आप मैच द कॉलम में आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें फिर सेशंस आते हैं, रीज़न दिए हुए हैं। अगर आपने वीडियो को पॉज करके देखना है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, रीजंस भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये कुछ सेशंस हैं फर्दर इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आप रहने दे सकते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये देखिए, मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेन फंक्शंस है, टाइप ऑफ एंजाइम्स है। ठीक है, ये देखिए सोर्सेज ऑफ इन द एंजाइम वो भी दिए हुए हैं, सब्सटेंस इन विच द एंजाइम एक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन वो भी आपके स्क्रीन के सामने है।
उसके बाद अगर हम चलें तो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप, वाई, तो ये भी इन्होंने रीज़न दिया हुआ है। तो इसे ही कोई फिलअप्स वो बना, इसको भी यूज़ करके वो एमसीक्यू बना सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। ये देखिए 3940, नेम द एंजाइम विच इनिशिएट्स द प्रोटीन डाइजेशन इन इन्फेंट्स, which why does the acidity problem occur, ठीक है। what is the primary requirement for the pancreatic enzymes to act, 42 क्वेश्चन नंबर ये जो दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें भी आगे कुछ ये वेरी शॉर्ट में है, और उसके बाद इन्होंने शॉर्ट आंसर्स दिए, आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर ब्रशअप हो जाएं, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी हैं बीच में कुछ, ठीक है। और इसके आगे मैं फर्दर आगे देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि और क्या क्या ऑप्शन दिए। 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन द ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, वन इन द डार्क एंड द अदर इन द कॉन्टिन्यूस लाइट, विच वन विल लिव लॉन्गर, गिव रीजंस, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द नीट एंड वेल लेबल डायग्राम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन एमोबिया, वो भी दिया हुआ है। नेम द करेक्ट सब्सट्रैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स, वो भी आपके सामने ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके बाद इस पे लाइव प्रोसेस में ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको देख लीजिएगा। रेस्पिरेशन से रिलेटेड इसमें एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट जो आपकी इक्वेशंस हैं वो भी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। और उसमें क्या कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उसमें वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आप इसको देख सकते हो। उसके बाद ये एनरोबिक एल्कोहलिक fermentation by yeast, alcohol is formed. D is the correct answer. When the air is blown from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of dash. ऑप्शन दिया हुआ है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये 7th और 8th। और उसके बाद अगर हम आगे चले तो इसमें 9th MCQ आ रहा है, ये आपके सामने है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, वो भी मेंशन हुआ है। फिर आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपके सामने स्क्रीन पे, इनके भी MCQs वो बना सकते हैं, आप एक बार गो थ्रू ज़रूर हो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 सेकेंड, ट्रू फॉल्स, फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स आ रहे हैं आपके, ट्रू फॉल्स को भी एक बार देख लीजिएगा, ये ट्रू फॉल्स आ गए, ठीक है। फिर मैच द कॉलम्स आ गए, वो भी आप इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम्स है, ये 2 मैच द कॉलम्स हैं। फिर एसेशन और रीजनिंग इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेम द सेल, ये सब आ गया इसमें। 1 पॉइंट विच इज़ कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन, वाई डज द एयर पैसेज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट, ये CBSE 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था कि इनका भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड MCQs है, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आगे वीडियो का फिल्म भी हो चुकी है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरीज, तो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 5th क्वेश्चन आ गया आपका। उसके बाद 6th इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज डैश आ गया, विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सब पार्ट्स आ गए। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, ये आपके सामने है, ठीक है। और मैं आपको मैच द कॉलम भी दिखा देता हूँ इसमें, ये आ गए फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद ये ट्रू फॉल्स आ गए, ठीक है। और उसके बाद ये मैच द कॉलम आ गया, ठीक है। उसके बाद आई थिंक इसका अनदर पार्ट है,
इस चैप्टर का 1 सेकेंड, हाँ ये वाला है, ये लास्ट है आई थिंक, इसमें ये एक्सक्रीशन में है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है एक्सक्रीशन के, ठीक है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये इसकी फिल इन द ब्लैंक से कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को ज़रूर पॉज करके ये एक्सक्रीशन के जो है लाइव प्रोसेस में एक्सक्रीशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको ये मान के चलिए कि 100 के अप्रॉक्सीमेटली इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वेरी शॉर्ट आंसर्स बता दिए हैं। लाइव प्रोसेस रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो का। और फ्रेंड्स इसके बाद भी मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। इंस्टा पे @JK वैकेंसीज अपडेट्स, JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टा आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट और वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग द बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एंट्रेंस टेस्ट और 10th बेस पैरामेडिकल, 12th बेस मेडिकल अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।